के विपक्षी दल है के पार्टी है, सबका एक ही सवाल है कि बीजेपी शासित राज्यों में आखिर ईडी, आईटी, सीबीआई सक्रिय क्यों नहीं हो जाती। आप लोग दावा तो करते हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह से समाप्त करेगी भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा शासित जो राज्य है वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होते हैं क्या? देखिए, भ्रष्टाचार जहाँ भी भाजपा नेता बताइए जिस पर ईडी ने कार्रवाई की हो। ज्यादा कर रही चलिए एक एक करके जी जवाब ले रहे हैं। नीलम जी आपका ही जवाब ले रहे हैं शोभा जी से। झारखंड में जो स्थिति आज बना हुआ है किनके कारण हुआ है? क्या इन्होंने 4.5 वर्ष पहले जब ये सत्ता में आए तो क्या बोल के आए थे? इनके एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके। ऐसे में जनता तक आप लोग की बात जो है नहीं पहुंच पाएगी। एक एक कर जवाब दीजिए। ऐसा आप उनसे ही बात कर लीजिए, क्योंकि तो बोलने ही नहीं देती, उनको नॉलेज भी नहीं है। ये चुनावी बॉन्ड की बात करती हैं बार बार। चुनावी बॉन्ड के बारे में अगर आप डिटेल जानेंगे तो सबसे ज्यादा मेरा आपके ठीक है, एक एक करके जवाब लेंगे, एक एक करके जवाब लेंगे। नीलम जी आएंगे आपके पास, पहले शोभा जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद नीलम जी आपके पास आएंगे। जवाब सुन लीजिए। चलिए, शोभा जी शायद किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं जुड़ पाई हैं। नीलम जी आपके पास आएंगे। ये आरोप तो आपने लगाए बीजेपी पर कि बीजेपी शासित राज्यों में ये कार्रवाई जो है नहीं होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी का षड्यंत्र है झामुमो के जो नेता है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फंसाने में। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अगर बात करें आर्किटेक्ट विनोद सिंह की, तो उनसे जुड़ा भी एक जानकारी जो है आज ही सामने आया है। एनआईसी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीन की जालसाजी कर दी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन तो चल ही रहा है राज्य में। और आपके सरकार होने के मद्देनजर ये जो कानून व्यवस्था है, इसे कितना स्ट्रांग होना चाहिए था कि ये घोटाला नहीं होता। देखिए, मेरा सिंपल सा कहना यही है कि ईडी अगर निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ अगर कार्रवाई करती है तो करनी चाहिए, होनी चाहिए। कोई भी गलत हो, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष के लोगों पे, सिर्फ विपक्ष के राज्यों पे? सवाल वहां उठता है कि आखिर चुनाव के टाइम में आचार संहिता लग गया, आप मुख्यमंत्रियों को अंदर भर रहे हो, जेल के सलाखों के अंदर जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं आप उसको अंदर कर रहे हो। आखिर क्यों? आखिर भाजपा डरी हुई है तभी तो। देखिए, ईडी सीबीआई अगर निष्पक्षता के साथ काम करे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, करनी चाहिए। ये संसार बनाई ही नहीं थी इसलिए। लेकिन अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अगर काम करने लगे तो सवाल वहां बनता है, सवाल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन बीजेपी तो लगातार ये कहती है कि उनके शासित जो राज्य है वह भ्रष्टाचारी नहीं होते, जिस कारण से ईडी, आईटी और सीबीआई जो है वहां पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होते, भ्रष्टाचारी नहीं होते। कहां पे बीजेपी का ये दावा रहता है। इसलिए तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना कि अभी हाल ही का बात है। आप तो अगर इतिहास उठाइएगा तो बहुत भ्रष्टाचार का तो यहाँ पे पूरा मेरे पास लिस्ट है। फिर आप बोलिएगा कि नीलम जी आप उतना लिस्ट मत पढ़िए, मेरे पास टाइम नहीं। मेरे पास भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है भाजपा का, ठीक है, पूरा पेज भरा हुआ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है। इसलिए मैं लिस्ट नहीं दिखाना चाह रही हूँ, जो सिंपल सी जानकारी अभी लोगों को है। आप बताइए ना, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे करोड़ों रुपए का डील करते हुए पकड़ाए थे, उनका वीडियो ऑडियो सब वायरल हुआ था। ईडी क्यों नहीं छापा मारी? अभी तक तहकीकात क्यों नहीं हुआ? आप उनको बताइए। अदानी के एयरपोर्ट पे हजारों करोड़ के ड्रग्स मिले, वहां पे जांच क्यों नहीं हुई? नकली शराब गुजरात में पी के कितने लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां भाजपा शासित राज्य है। आप जैसे ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार बताएं, अजीत पवार हो, क्योंकि आपको महाराष्ट्र की सरकार तोड़ना था, अपना सरकार महाराष्ट्र में बनाना था, तो आपने सेनामरी की, अजीत पवार को तोड़ा। आपने अजीत पवार करप्ट लोग, आप उसको, हाँ, अगर आप बोलेंगे अजीत पवार करप्ट तो था, हाँ था, तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए ना। तो वो आपके पार्टी में क्या कर रहा है? क्योंकि वो आपके पार्टी का पट्टाधारी हो गया तो उसका सारा दोष मुक्त हो गया, उसकी जांच बंद हो गई। हेमंता बिश्व शर्मा अगर वो करप्ट था तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए था, वो कहाँ है? असम का मुख्यमंत्री बना हुआ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे नीलम जी, अभी जो कार्रवाई हुई है, जो छापेमारी हुई है
जेएमएम के ही नेता हैं अंतु तिर्की, उनके आवास पे छापेमारी हुई और भी जमीन कारोबारी ठेकेदार हैं उनके यहाँ पर भी हुई है। इन सब चीजों से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी रिहाई के लिए ही जेएमएम जो है लगातार प्रयासरत है। कभी न्याय मार्च तो कभी उलगुलान रैली की तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी? पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी की मुश्किलें कुछ है ही नहीं। अगर आप एक ड्रामा करके मुश्किल बना रहे हैं और ड्रामा करके मुश्किल को उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। उनकी चुनाव नजदीक है, चुनाव में भी तो इसके असर पड़ सकते हैं ना। उनकी अगर मुश्किलें होती, जमीन के साथ संलिप्तता होती, तो अभी तक तो ईडी के पास ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए था। वो तो पुख्ता सबूत अभी तक दे देना चाहिए था। अभी तक वो सबूत नहीं दे पाए। 3 महीना होने जा रहा है। आप जिस आरोप पे एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हैं, 3 महीना हो रहा है, अभी तक आप सबूत नहीं दे पाए, कोई सटीक सबूत नहीं पेश कर पाए। तो इसको आप क्या कहेंगे? एक ड्रामा ही कहेंगे ना। राज्य के अंदर एक आतंक फैलाना चाहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा छोड़ के अन्य सभी पार्टियां जो है वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। ये इनका बस यही फोकस है। तो जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है। अब ईडी को तो कोई सीरियसली नहीं रहा है। अगर ईडी को सीरियसली लेता ना तो आज हेमंत सोरेन के फेवर में पूरा झारखंड एकजुट नहीं होता। आज झारखंड के एक एक लोग आक्रोशित है, एक एक लोग सड़क पे उतर कर आंदोलन करने के लिए तैयार है, हेमंत सोरेन जी के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि हेमंत सोरेन एक जन नेता है, झारखंड के लोगों के लिए काम करने वाले वो नेता है। युवा से लेकर के, महिला से लेकर के, छात्र छात्राओं से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, किसान से लेकर के, मजदूरों तक का उन लोगों ने, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो योजना धरातल पे उतारा है वो झारखंड की जनता कभी नहीं भूल पाएगी, जिसके कारण ही आज सारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के लिए सड़क पर उतरी हुई है। ये कोई मजाक नहीं है। टीवी पे आकर के मैं ऐसे अलग बयान नहीं दे रही हूँ। एक एक लोग से जाके पूछिए। आपके ही चैनल पे आप आदिवासी संथाल लोगों को भी बिठाते हैं, उनके जुबान से खुद सुनते हैं कि वो लोग हेमंत सोरेन जी के लिए क्या सोचते हैं। कि जिस दिन हेमंत सोरेन जी जेल से निकलेंगे, होली और दिवाली एक साथ मनाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ के स्थानीय लोगों की जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा और इसको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। तो जैसे जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार सक्रिय कार्रवाई करती दिख रही है, आज जहां 4 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, वहीं मामले में गिरफ्तार आर्किटेक्ट विनोद सिंह से जुड़ी कुछ कारनामे भी सामने आए हैं। अब ये कार्रवाई और कहां तक जाएगी ये देखना होगा। जेएमएम जो लगातार हेमंत सोरेन के निर्दोष होने की बात कह रही है, ये सच है या नहीं ये भी देखना होगा। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए जुड़े रहे रफ्तार मीडिया के साथ और आज के हमारे अतिथियों का धन्यवाद करेंगे हमसे जुड़ने के लिए।